अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह सारथी माता जी बताइए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि दोनों के शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम महिमा का उपदेश करना। 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल तक 16वां अध्याय का पूर्ण किया, जो कि था दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमको 17वें अध्याय में प्रवेश करना है। तो 17वां अध्याय जो है उसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, मतलब जो है डिवीजन ऑफ फेथ। फेथ, श्रद्धा मंत्र क्या होता है? जो श्रद्धा हम रखते हैं, है ना, श्रद्धा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहला जो सीढ़ी है श्रद्धा होती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, फिर आता है निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, है ना। इस तरह से जो है 9 सीढ़ियां जो होती है भक्ति की। तो सबसे पहली होती है श्रद्धा। श्रद्धा को हम कॉमन भाषा में मानते कि किसी का ट्रस्ट किसी के ऊपर है, किसी का कहीं पे श्रद्धा है, कहीं विश्वास है। अरे हमारा तो काली माई में विश्वास है, अरे हमारा तो जो है ना सत्यनारायण के व्रत में विश्वास है, हमारा तो शिव जी की जो है ना महाशिवरात्रि में श्रद्धा है। सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। श्रद्धा किसी की कोमल होती है, किसी की श्रद्धा परिपक्व होती है। 2 प्रकार की श्रद्धा होती है। एक पहली जो होती है श्रद्धा, जो शुरुआत में होती है, डेवलप होती है, वो बहुत कोमल होती है। तो कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति को अगर जो है कुछ बोल दे तो वो तुरंत छोड़ के चला जाता है। और परिपक्व, जिसकी मजबूत हो जाती श्रद्धा, उसको आप गाली भी बकोगे तो भी नहीं जाएगा। है, देश में आज किसी को गाली भी बक देंगे, अरे तुमको कोई काम नहीं आता, तुम क्यों परेशान करते हो हमको, तो वो अगले दिन से आएगा नहीं। लेकिन जिसकी श्रद्धा मजबूत है, वो बेस में भगवान के लिए जाता है, जगन्नाथ जी के लिए जाता है, गौर निताई के लिए जाता है, और अपने उद्धार के लिए जाता है। समझ रहिएगा,
अपने उद्धार के लिए जाता है, उसको आप 10 बार बोलोगे अरे तुम क्या करते हो, कोई काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, तो भी जाएगा वो। अरे भाई बेकार है तो ठीक है, लेकिन भगवान की कृपा तो मेरे को लेनी है। मैं भगवान को तो नहीं छोड़ सकता ना किसी भी हाल में। क्या माता पिता को छोड़ सकते किसी भी हाल में? माता पिता डांटेंगे, बेटा तू बदमाश है, तू बेकार है, दो थप्पड़ लगा देंगे, तो क्या छोड़ के चले जाएंगे बेटे को? बेटा छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा। वो थोड़ी देर जरूर नाराज बैठेगा, लेकिन फिर चला जाएगा। अरे छोड़ो ना, खत्म करो। वैसी ही होना चाहिए श्रद्धा जो होती है। एक मजबूत श्रद्धा जब बन जाती है, तब वो तोड़े नहीं टूटती। कुछ लोग हम देखे हैं उनकी श्रद्धा नहीं रहती है गीता में, कथाओं में, है ना, रुचि नहीं रहती है। उनको लगता है ये सब जो है ना सही है कि गलत है, कि इनको अज्ञान है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा नहीं है तो तुरंत छोड़ के चले जाए, वो अपने वापस भौतिक जीवन में चले जाएंगे। जबकि श्रद्धा भगवत गीता के ऊपर रखनी चाहिए। भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ है ऐसा जो स्वयं 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 परम पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, उन्होंने बोला है। तो जब उन्होंने बोला है तो उसमें क्या कोई त्रुटि रहने की संभावना है? कोई संभावना नहीं। त्रुटि हमारी समझ में रह सकती है, लेकिन उनके वाक्यों में नहीं हो सकती। हम अपनी समझ की त्रुटि को समझते हैं कि शायद भगवान की त्रुटि है, कहीं गीता में गलत लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये हमारे साथ हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं माया का प्रकोप है। माया जो है ना बार बार जो है अपना आक्रमण करती है। और जितना हम माया की बातों में आएंगे, उतना हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, भगवत गीता से दूर हो जाएंगे, और वेद से दूर हो जाएंगे, जगन्नाथ जी से दूर हो जाएंगे। तो हमारा जो हित है वो ये है कि हमको कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, हमको भगवान में अटूट श्रद्धा रखनी है। और हमेशा श्रद्धा ऐसी रखनी है कि कभी न टूटे, बनी रहे। तब यहाँ पे जो है ना हम श्रद्धा के विभाग, मतलब डिवीजन ऑफ श्रद्धा, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली ये अध्याय बहुत इजी है। ये अध्याय जो है ना गुणों के आधार पे, तो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, तीन गुण हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना। 14वें अध्याय में पढ़ा ना, गुणों गुणों की जो प्रकार जो है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो उन गुणों के अंतर्गत सारी चीजों को डिवीजन किया गया है। श्रद्धा, पूजा, दान, है ना, धृति, और क्या क्या है, यज्ञ, तप, सारी चीजों को इसमें डिवीजन किया गया। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो है डिवीजन ऑफ 17वां अध्याय। टोटल जो है 28 श्लोक है। 1 से 10 तक जो है तीन गुणों में श्रद्धा, पूजा और आहार। बहुत इजी है, आप भी जानते हैं कि आहार तमोगुणी कौन सा होता है, सतोगुणी का आहार कौन सा होता है, रजोगुणी का आहार कौन सा होता है। अगर कोई पूछे तो इजीली बता देंगे। तो इसलिए हम कोई ये चैप्टर में हम ज्यादा समय नहीं देंगे। ये चैप्टर हमारा फटाफट हो जाएगा, इसकी कोई व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि टेक्निकल नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर है 11 से 22 में तीन गुणों में यज्ञ, तप और दान। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों का जो है डिवीजन है तीन गुणों में। कैसे, कौन सा यज्ञ सतोगुण होता है, कौन सा यज्ञ तमोगुण, कौन सा यज्ञ रजोगुण, कौन सा तप रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और कौन सा दान सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और आखिरी में आता है 23 से 28। इसमें लिखा है ओम तत्सत से कार्य शुद्धि, है ना। तो हर कार्य जो होता है फाइनली वो ओम तत्सत बोल के उसको जो है ना भगवान को अर्पित किया जाता है, तो उसकी शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इसके तीन डिवीजन हो गए। तो अभी यहाँ पे ये आया ही क्यों, है ना, ये अध्याय आया ही क्यों? क्योंकि अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। संशय क्या उत्पन्न हो गया? जब पिछला श्लोक 16.24 लास्ट वाला जो श्लोक था, उसमें भगवान कहते हैं अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे उनको
अर्जुन को ये संशय आया कि सपोज करो किसी को शास्त्र का नॉलेज नहीं है और वो अपने कतिपय कार्य अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर रहा है, श्रद्धा रख रहा है, दान कर रहा है, उसको मालूम नहीं शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि सबको नहीं मालूम रहता है शास्त्र को, लेकिन वो लोग अपना ही व्रत करके रखे, अपने ही किसी एक गुरु को जो है भगवान बना के बैठे हैं। जैसे साईं बाबा, साईं बाबा को लोग भगवान की जो है ना पदवी दे दी है, उनकी पूजा भी ऐसे ही करते हैं। तो क्या ये शास्त्र के अनुरूप है? क्या इसको करना, और सपोज करो ये जो कर रहा है उसकी क्या गति होगी? शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है भगवान ने, और शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य को डिसाइड करना चाहिए। और जो ऐसा करेगा उस वो अपने आप को उद्धार करेगा, अपनी जीवन को गति देगा, ऊपर की ओर लेके जाएगा। लेकिन सपोज करो शास्त्र नहीं मालूम है और अपने अपने ही हिसाब से, मनोधर्म के हिसाब से श्रद्धा रख रहा है, व्रत कर रहा है, दान तपस्या कर रहा है, तो उस स्थिति में उस आदमी की क्या गति होगी? मतलब तीन कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी तो एक वो दैवी गुणों से युक्त हो जो शास्त्रों को फॉलो करे। दूसरी कैटेगरी हो गई जो आसुरी हो जो शास्त्रों को फॉलो ना करे। अब यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी का निर्माण हो गया है, एक ऐसी कैटेगरी इन जो इन दोनों के अलावा हो, ना ना देवी हो जो शास्त्र को फॉलो करे और ना आसुरी हो जो शास्त्र को फॉलो ना करे। एक तीसरी व्यक्ति है जो आसुरी तो नहीं है लेकिन शास्त्र भी नहीं फॉलो कर पा रहा है क्योंकि वो अज्ञान में है, लेकिन वो अपने आप ही कुछ मनोधर्म से कुछ ना कुछ श्रद्धा कर रहा है, कुछ ना कुछ पूजा कर रहा है, कुछ ना कुछ दान तपस्या कर रहा है जो शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो करता है। वो आसुरी नहीं है, वो कुछ ना कुछ भला करने की सोच रहा है और कोशिश करता है करने की। ठीक है, तो 17वां अध्याय, इसके महात्म्य को पहले हम सुनते हैं। क्या है 17वें अध्याय का महात्म्य? ठीक है, तो एक ये कथा भगवान स्वयं शिव जी ने पार्वती माता को बताई। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा सब ध्यान से। शिव जी कहते हैं पार्वती माता को, 17वें अध्याय का महात्म्य, गीता महात्म्य 17 चैप्टर। एक राजा खड़ग बाहु के पुत्र के पास दुशासन नाम का एक नौकर था जो बहुत चालाक और असाधारण रूप से मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार से शर्त करी कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। एक हाथी था जो थोड़ा सा बिगड़ेल हाथी था, उस हाथी की सवारी करने की शर्त लगी और दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई कि मैं ये हाथी की सवारी करके दिखाता हूँ। तो जब हाथी की उन्होंने सवारी कर ली, कुछ देर बाद वो हाथी को हकालने लगे, चलने लगे, तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि ये हाथी बहुत खतरनाक है, इसकी सवारी ना करें। लोगों की विनती उन्होंने ठुकरा दी और दुशासन ने उनकी हाथी की सवारी करती रही। लेकिन जब दुशासन नहीं माना और हाथी को चलाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगा और उसको थोड़ा सा मारने लगा, तब इस पर हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगा। इस पर हाथी से दुशासन गिर गया और जब गिर गया तब हाथी ने दुशासन को कुचल के मार दिया। ठीक है, हाथी से मारा गया, हाथी के पैरों के नीचे आके दुशासन का प्राण निकल गया। इसके बाद दुशासन ने जो जो मृत हो गया दुशासन, वो सिंबल द्वीप में हाथी का जन्म प्राप्त किया। तो देखो, क्योंकि हाथी के द्वारा मारा गया तो अंत काल में उसका स्मरण हाथी का हुआ, तो उसको अगला जन्म भी हाथी का मिल गया। तो हाथी का जन्म मिला कहाँ? अब दूसरे एक नगर में, सिंबल द्वीप में। सिंबल द्वीप के राजा के यहाँ उसको हाथी का जन्म मिला, जहां वह राजा के महल में रहता था। सिंबल द्वीप के राजा जो थे वो स्वयं खड़ग बाहु राजा के बहुत अच्छे मित्र थे। मतलब जिस राजा के यहाँ पहले था और उस राजा से और इसका राजा का, दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी। इस पर सिंबल द्वीप के राजा ने राजा राजा सिंबल द्वीप के राजा ने हाथी को राजा खड़ग बाहु को भेंट करने का प्रयोजन किया, क्योंकि दोनों मित्र थे। तो वही राजा जो सिंबल द्वीप का था उसी हाथी को वापस से राजा खड़ग बाहु को भेंट कर देता है, क्योंकि दोस्ती थी इसकी। आगे कहते हैं, और फिर राजा खड़ग बाहु ने वह हाथी एक कवि को भेंट कर दिया जिसकी कविता राजा को बहुत पसंद आई। और राजा खड़ग बाहु ने
वापस उस हाथी को एक ऐसे कवि को भेज दिया जिसकी कविता बहुत उसको पसंद आई होगी, उन्होंने बहुत कीर्ति करी, उन्होंने बहुत उनकी स्तुतियां की, तो उनको भेंट कर दिया। और कवि ने फिर उस हाथी को 100 सोने के सिक्कों के बदले मालवा के राजा को भेंट कर दिया। अब वो हाथी राजा मालवा के पास चला गया है ना, उनको बेच दिया उन्होंने 100 सोने के सिक्कों में। कुछ समय बाद उस हाथी को प्राण घातक रोग हो गया। तब राजा को इस घटना का विवरण दिया गया और स्वयं राजा जो है, मालवा के राजा ने एक वैद्य की व्यवस्था की और वैद्य के साथ उस हाथी के उपचार के लिए चले गए। उन्होंने मतलब उपचार की पूरी व्यवस्था की और हाथी का उपचार कराने के लिए वैद्य को साथ में लेके गए। तब आश्चर्यचकित बात हुई और हाथी ने राजा को बोला। तो वहां पे जब राजा अपने वैद्य के साथ पहुंचे, तो जो हाथा प्राण घातक रोग से जो है ग्रस्त था, उस हाथी ने स्वयं राजा मालवा से बात करना स्टार्ट कर दी। क्या बात करी और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, आप बहुत धर्म परायण हैं हे राजा, और वेदों में आपकी निष्ठा है। आप हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, इसलिए आपको ये मालूम होगा कि मृत्यु के समय ये सब सहायता नहीं करते। राजा को हाथी ने बोला कि मृत्यु के समय अब इन उपचारों का वैद्य का कोई सहायता नहीं मिल सकती है हे राजा, क्योंकि तुम धर्मनिष्ठ हो, इसलिए तुमको सब मालूम है। और यदि आप सचमुच मेरा भला चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लाए जो रोज भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए बोला हाथी ने, जो रोज 17वें अध्याय का पाठ करता हो। राजा ने ऐसा ही किया और एक ऐसे भक्त को ढूंढ के लाए जो रोज 17वें अध्याय के भगवत गीता का पाठ करता था। और जैसे ही उस भक्त ने 17वें अध्याय का पाठ करके पारण करके हाथी पर जल छिड़काव किया, तो उस हाथी ने तुरंत प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया और स्वयं विष्णु के चतुर्भुजी अवतार में प्रकट हो गया। स्वयं उसका हाथ, 4 हाथ हो गए, दिव्य शरीर हो गया उस हाथी का, जो दुशासन था उसका, और चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। तब वह तुरंत विमान में बैठ गया। तो राजा से उसने अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया। जैसे वो चतुर्भुजी रूप में चला गया, तब राजा को उसने पूरे जन्मों का बताया कि पहले मैं राजा खड़ग बाहु का जो था दुशासन था, फिर ही मेरी मृत्यु हो गई, मैं वहां का हाथी बना, फिर इधर आया, ऐसे ऐसे करके सारे बताया। तो राजा को बताया। तब राजा मालवा के राजा ने नियमित ढंग से रोज भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ शुरू कर दिया और थोड़े ही समय बाद वे भी अपने शरीर को त्याग कर विष्णु के धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार राजा मालवा ने अपने पूरे राज्य में भगवत गीता का पाठ शुरू किया। खुद भी रोज नित्य 17वें अध्याय का पाठ करके पारण करते थे और कुछ काल बाद वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार 17वें अध्याय का महात्मा है। तो हम प्रवेश करते हैं आज 17वें अध्याय के श्लोक में। ठीक है, पहला श्लोक सब साथ में दोहराएंगे। अर्जुन वाच अर्जुन उवाच उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये ये शास्त्रविधिम् शास्त्रविधिमुत्सृज्य उच्छृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते यजन्ते श्रद्धया अन्विताः श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां तेषां निष्ठा निष्ठा तु तु का का कृष्ण कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तम सत्त्वम् आहो रजस्तमः। श्री अर्जुन उवाच उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यज यजन्ते श्रद्धया अन्विता यजन्ते श्रान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां तेषां निष्ठा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः।
सत्वम आहो सत्त्वं रजस्तमः ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य ये ये शास्त्र विधि विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां तेषां निष्ठा तु का तो का कृष्ण कृष्णा सत्त्वम् आहो रजः तमः सत्त्वमाहो रजः तमः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? अब उनका सवाल वही आ गया अर्जुन का कि भाई जो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं लेकिन पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वो लोग अपने अपने घरों में, लेकिन शास्त्र को किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे बहुत सारे व्रत है ना, लोग करते हैं। माँ संतोषी का व्रत कर रहे हैं लोग, जो अपने हिसाब से जो है ना तपस्या कर रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं नवरात्र में, है ना। और अलग अलग तरह से बाल नहीं कटाएंगे 9 दिन, 9 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन खाएंगे। तो ये किस टाइप का, ये जो है ना, मतलब कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसा समझना चाहिए। और आज की डेट में क्या है, एक छोटी छोटी पुस्तकें बंटती है, एकदम छोटी छोटी, उसमें कुछ भी कुछ जो है वर्णन कर देते हैं जो शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं है, ये किसी को नहीं मालूम। बस उसी में लिखा है इस पुस्तक को 10 लोगों को बांटेंगे तो पुण्य मिलेगा। अपना ही प्रचार कर रहे हैं वो लोग, अपना ही प्रचार कर रहे हैं कि ये पुस्तक बांटो, हमारी खुद की मार्केटिंग होगी। तो ये अलग अलग है श्रद्धा, है ना। कुछ लोगों का मतलब बिल्ली रास्ता काट गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको बोले अरे 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 बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो हम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। ये क्या है? ये कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? तरह तरह की बातें होती है। कोई किसी का व्रत करता है, कोई किसी की पूजा करता है, तरह तरह की जो है ना श्रद्धा होती है। तो हम ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, तो ये श्लोक सेम उसी की तरह जैसा है जो 16.23 उसमें भी यही था। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। हमने पढ़ा है ये श्लोक, याद किया था आप सबने। तो उसका भी पहली लाइन यही थी, यह शास्त्र विधि उत्सृज है, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है ना। यहाँ पे भी वही है, ये शास्त्र विधि उत्सृज, मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। यजंते श्रद्धया अन्विता, मतलब लेकिन यजंते पूजा करता है वो श्रद्धा से, अन्विता दूसरे तरीके से, है ना। अन्विता मतलब युक्त, श्रद्धा से युक्त है लेकिन दूसरे तरीके से कर रहा है शास्त्रों के अलावा। तेषाम निष्ठा तू का कृष्णा, मतलब उनकी निष्ठा क्या है कृष्ण, कैसी है कृष्ण उनकी निष्ठा, क्योंकि वो तो शास्त्रों के खिलाफ है। और सत्वम आहो रजस्तम, मतलब क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण में कहलाएगी, रजोगुण में कहलाएगी कि तमोगुण में कहलाएगी, क्योंकि वो शास्त्र में है ही नहीं। तरह तरह की पूजा, तरह तरह के लोग अपने आप को गुरु मान के बैठे हैं, उनकी पूजा करा रहे हैं। तो क्या वो शास्त्र के खिलाफ है? तो क्या बोलेंगे उनको, क्या सच में सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आज की डेट में ऐसे लोग ही मिलेंगे ज्यादातर जो शास्त्रों के विरुद्ध है और अपने ही तरह तरह के गुरु और ये बना के रखे। मैंने बताया था एक हमारे हमारी कम्युनिटी में ना एक गुरु का बहुत प्रचलन हो गया है। कोई दिल्ली के गुरु जी है, और वो अलाउ करते हैं दारू भी पीना और नॉनवेज भी खाना। वो अलाउ करते हैं, आप हमारे शिष्य बनो और हम जो मंत्र बोलेंगे उसको बोलो, और आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका उद्धार मैं कर दूं। तो ये कैसा जो है श्रद्धा है, ये कैसा पूजा है, ये कैसी भक्ति है जो आपको जो है ना गलत कर्म करने के लिए भी प्रेरणा दे रहा है? गलत भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब शास्त्र के विरुद्ध है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता का सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। तो 4:39 जो श्लोक है,
वो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, वो भी हमने पढ़ा था, जिसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। जो श्रद्धावान होता है वो अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए वो ज्ञान को प्राप्त करता है। मतलब दो कंडीशन, तीन कंडीशन हो गई। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, एक तो इंद्रिय संयम होनी चाहिए, और तत्परता होनी चाहिए। तत्परता हर चीज में, भक्ति में, पूजा में तत्पर, तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। तो श्रद्धावान हो, तत्पर हो और इंद्रिय संयमित हो तो क्या है, तब उसको ज्ञान मिलता है, अदरवाइज ज्ञान नहीं मिलेगा। और क्या कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, उस ज्ञान के द्वारा वो परम शांति की प्राप्ति करता है वो। आगे कहते हैं अचिरेण अधिगच्छति, जो कि शाश्वत रहती, कभी ना खत्म होने वाली ऐसी शांति को प्राप्त करता है। अधिगच्छति सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है जो कभी खत्म नहीं हो, किसी के विचलित करने पे भी नहीं हो विचलित, ऐसी श्रद्धा, ऐसी शांति प्राप्त करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, उसी की बात कर रहे हैं कि वो, अब फिर से मैं पढ़ता हूँ शुरू से, है ना। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता को सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। अगर श्रद्धा रखेगा तो ज्ञान मिलेगा, फिर शांति मिलेगी। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। तो ये बेसिकली बताया था जो 16वें अध्याय में, कि जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं वो दैवी गुण होते हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं वो आसुरी गुण होते हैं। अब बेसिकली अब मेन क्वेश्चन आ रहा है ना, अब पूछते हैं, अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो दोनों श्लोकों का रस निकाल दिया, 4:39 का भी रस निकाल दिया कि श्रद्धा है, और श्रद्धा से तत्पर संयता भी है, इंद्रिया भी है, ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से शांति मिलती है, तो ठीक है। अब बता रहे हैं लेकिन देवी गुण वाले शास्त्रों को फॉलो करते हैं और आसुरी गुणों वाले जो है ना दूसरे शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी श्रद्धा है उसकी, तो उसको कौन सा ज्ञान मिलेगा, उसको कौन सी शांति मिलेगी, तो वो क्या प्राप्त करेगा, है ना। अब ये क्वेश्चन है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमो गुण की में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उनमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो कई लोग होते हैं एकदम आंख मूंद के श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, है ना। आंख में पट्टी बंधी हुई, जो बोलेंगे हम वो मानेंगे। जैसे हम देखते हैं जो है ये धर्म, इन लोग जो है जो आतंकवादी बना देते हैं, इन लोगों को अलग अलग तरह के ना ये सिखाया जाता है कि तुम इसके लिए, अल्लाह के लिए ये कार्य करो, तुमको इसको मारना है, यहाँ बम फोड़ना है, तो तुम्हारे को जो है ना उच्चतम जन्नत मिलेगी, तुमको जन्नत, हूरे मिलेंगी, जन्नत 72 हूरे। एक पिक्चर भी आई थी 72 हूरे, किसी ने देखी है क्या? पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं, लिखा क्या, लेकिन बोल रहे थे बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें विवरण है कि लोगों को कैसा उन लोग माइंड वॉश करते हैं और कैसा उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं भगवान के नाम पे कि तुम जाओ और आतंकवाद करो और तुम जाके जो है ना किसी को मारो, तो तुमको भगवान अपने जो है अपने जन्नत में रखेंगे, 72 हूरों के साथ रखेंगे। तो ये श्रद्धा है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं वो लोग। बचपन से इसी में श्रद्धा डाली जाती है कि तुम अल्लाह को खुश करो और कैसे इनको मारो। तो ये सब जो है ना आतंकवाद, ये सब श्रद्धा का देखो उपयोग हो रहा है।
श्रद्धा को किस प्रकार आतंकवाद में उपयोग हो रहा है, ये उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है। तो लोग ब्लाइंड फेथ करते, अंधा विश्वास कर लेते हैं और अपना जीवन पूरा तबाह कर लेते हैं। जो शास्त्र में नहीं लिखा है उसको भी करना चालू कर देते हैं। तो उनकी क्या गति होती है बेसिकली, यहाँ पे ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसका आंसर दिया भगवान ने फिर। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच विविधा भवती श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान वाच भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच विविधा भवति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव से चेति तां शृणु। तामसी चेति तां शृणु। अनुवाद। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, है ना। तो श्लोक में कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं। देही नाम स्वभावजा, जो व्यक्ति का उत्पन्न होता है, जो शरीर मिलता है, तो पिछले जन्मों से वो ऐसे गुणों को अपने साथ लेके आता है, वो तीन प्रकार की श्रद्धा को लाता है। तीन प्रकार की हो सकती हैं श्रद्धाएं, जो उसको पिछले जन्मों से अपने जो है वासनाएं से, अपने राग द्वेष से वो अपने शरीर में इसमें लाता है, मन में, मन बुद्धि अहंकार के साथ में, है ना। क्या क्या है, सात्विकी राजसी च एव, एक होता है सतोगुणी, रजोगुणी और तामसी च एति ताम सुनो। अब और तामसी तीसरी, अब इसके बारे में तो मुझसे सुनो, ये बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, है ना। जैसे मालूम भी है लोगों को कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो भी खाएंगे। अरे ठीक है यार, क्या खाएं तो फिर, क्या खाएं, खाने लायक है क्या, ऐसे बोलते लोग। क्या घास फूस खाएं, क्या यही खाएं, खाली पनीर खाएं, हैं, क्या खाएं, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। और एक समय था मैं भी ऐसे ही बोलता लोगों को मैं भी लोगों को बोलता था, क्या खाए, घास फूस खाए तुम्हारे जैसे हम कोई गधे घोड़े हम जो है शेर है। शेर शेर क्या खाता है, नॉनवेज खाता है। ऐसी बात करते थे। सही में बहुत लोगों का मजाक उड़ाया मैंने, पता नहीं पता नहीं भगवान मेरे को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे कितना परिवर्तन आ जाता है। नहीं, मैं ही व्यक्ति हूँ जो पहले बहुत मजाक उड़ाता था लोगों का, और मैं ही व्यक्ति हूँ जो आज लोगों को पीछे छुड़वाने के पीछे पड़ गया हूँ। छोड़ो छोड़ो, मेरे को तभी तो लोग बोलते हैं तू हमको सिखाएगा,
तू सिखाएगा कि छोड़ दे? अरे मैंने कहा हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, छोड़ दे। और तू ही था बोले जो हम लोग को खाने नहीं देता था वेज। बोले तू ही था जो बोलता था दिन रात ये मुर्गा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हम बोला भाई समय चला गया। बोले क्या तू जो जो बोलेगा हम तेरी बात मानते जाएंगे क्या? मेरा भाई भी बोलता है, खुद तो इतना खाता था, इतना खाता था, आज हमको बोलते हैं नहीं खाओ। हमारा हाँ भाई बोल तो रहा हूँ। तो तू चुप कर, तेरी बात हम नहीं मानने वाले, बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या करो। बेसिकली बड़ा परिवर्तन आ जाता है जीवन में, यू टर्न आ जाता है। तो कहने का मतलब है, लेकिन आलस्य कार्य विमुक्तावश इसका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। सुबह नहीं उठेंगे, है ना? अरे सुबह सुबह कौन उठता है यार, सुबह तो सोने का समय होता है, छोड़ो ना। कल उठेंगे, कल कल कल, सुबह कल, आज लेट तक सोए। फिर कल भी यही बोलेंगे, अरे यार आज भी उठना पड़ेगा, कल कल उठेंगे, आज रहने। डेली कल अलार्म बजता है और बंद करके सो जाते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको बोल बोल के थक जाओ, सुबह उठो, नहीं उठते हैं। हाँ हाँ उठेंगे, हाँ उठेंगे, लेकिन उठ नहीं पाते। कार्य विमुक्तावश, है ना, उनके अंदर इतना विल पावर नहीं होता, उनका मन इतना कठोर नहीं होता। कहते हैं जो अपने समय से उठता है वो धीरे धीरे सतोगुण में प्रवेश करता है। जो अपनी नींद को त्याग करना जानता है वो सतोगुणी व्यक्ति है। वो धीरे धीरे सतोगुण में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएगा। जिसके जीवन में रूल्स रेगुलेशंस का इंपॉर्टेंस है वो सतोगुणी। और जो रूल्स रेगुलेशन को दिन भर तोड़ता रहता है, अरे ठीक है ना, हर चीज में अरे ठीक है, अभी तो इच्छा हो रही है, अभी तो मन कर रहा है, ये है वो है, वो फिर धीरे धीरे तमोगुण में चला जाएगा। ठीक है, तो वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। तो हमने पहले ही चर्चा करी है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां जो होती है वो परमानेंट होती हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। वो हर शरीर से दूसरे शरीर में जाती है आत्मा के साथ। आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है जो मन, बुद्धि, अहंकार का बना रहता है। और मन जो होती है वो इंद्रियों का राजा होता है। तो बेसिकली राजा जाएगा तो प्रजा भी चली जाएगी, उसकी मंत्री संतरी भी चले जाएंगे। तो जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो मन वही सब राग द्वेष को पिछले शरीर से लाता है और इस शरीर में भी कोशिश करता है कि मैं उसी का मजा लूं और उसी को त्याग दूं। जो पसंद नहीं उसको त्यागूं और जिसका मजा लेना है उसको दोबारा कार्य करो, प्रेरणा मिलती है उसको। ठीक है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो बेसिकली प्रति प्रकृति ही है ना, हमने पढ़ा था कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृति हेतु रुच्यते। प्रकृति ही कार्य कारण की हेतु कही जाती है। जो शरीर मिल रहा है, जो हम जो हमारा कारण है, वो उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। प्रकृति ही हमको प्रोवाइड कराती है सारी चीज। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। अगर अपने आप को बदलना है तो हमको शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। सुबह उठेगा, हमारे कहने पे माला करेगा, हमारे कहने पे प्रसाद ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे सतोगुणी में आ जाएगा, चाहे रजो में हो चाहे तमोगुण। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त होता है। तो बेसिकली कुछ भी पढ़ने से, कुछ भी फॉलो करने से उच्च गुण में नहीं पहुंच सकता जब तक प्रमाणिक गुरु न मिले, जब तक कोई ऑथोराइज्ड प्रमाणिक ना मिले, तब तक ये सब चीजें पॉसिबल नहीं। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान कौन देगा? ऑथोराइज्ड आदमी देगा ना। तो तब तक आदमी जो है ना, मान के चलिए वो बगैर शास्त्रों के साथ अंधविश्वास के जो है श्रद्धा में डूबा हुआ है और अपने ही वो अलग अलग तर्क देगा। अरे हमारे यहाँ तो हमारी ना कुल देवी है बस। हाँ हाँ हम मानते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन हमारी कुल देवी से ऊपर तो कुछ भी नहीं। हमारी तो श्रद्धा हमारे जो है इसमें है, हमारी तो श्रद्धा तो सिर्फ जो है ना, हम तो बस नवरात्र रखते हैं और कुछ हमारे को उसमें सब मिल जाता है, दुर्गा देवी सब दे देती है हमको। अलग अलग श्रद्धाएं रखते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं, अपने गुरु पे रखते हैं। मेरा गुरु
कई लोग तो मैंने देखा है गुरु को मानते और भगवान को मानते ही नहीं। भगवान की एक फोटो तक नहीं रखते अपने घर में। नहीं नहीं, बस हमारे गुरु है, बस वही है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, बस उन्हीं की सेवा करेंगे और उन्हीं को जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करेंगे और मजे करेंगे, भोग करने के लिए सब करेंगे। तब फिर जो है ना, पिक्चर की फोटो भी देखेंगे और वहां पे भी जाएंगे, भगवान की फोटो देखने बोलेंगे, बोले नहीं नहीं हमारे गुरु है, बस हम गुरु को ही मानते हैं। ऐसा नहीं होता, शास्त्र को देखना पड़ेगा, शास्त्र क्या बता रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बाप रे, हरि ओम। तीन तीन प्रश्न एक साथ। यस, अनिल प्रभु पूछिए आप पहले। आप कभी, आप छुट्टी ज्यादा मारते हो ना। छुट्टी ज्यादा मारते हैं इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मन में। हाँ, बताइए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले तो अरे, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रभु जी, ये बहुत सिंपल है। इसका आंसर वैसे सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा। बट ये क्वेश्चन ना मेरी वाइफ का है, बट मैंने अपने हिसाब से उनको आंसर दिया है। कल जैसे डिस्कशन चल रहा था ना, तो जैसे कि बात हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सबको पता है कि हमारे हिंदू में भी स्वर्ग होता है, नर्क होता है, यमराज उनको दंडित करते हैं, तो जैसा उनका कर्म रहता है वैसा वहां जाते हैं। तो उसका क्वेश्चन यही था कि बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, उन लोग जब पाप कर्म करते हैं तो कहाँ जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या उनका भी अलग से मुस्लिम स्वर्ग, मुस्लिम नर्क, या फिर क्रिश्चियनिटी में वो अलग से उनका स्वर्ग नर्क ऐसा होता है? ये मैं जानना चाहता था, कंफर्म कर दीजिए आप, नहीं 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 नहीं, ये क्योंकि मन जो, में आता है प्रभु जी। हाँ सही कह रहे हैं। तो देखो, परसों ही ना एक वीडियो में देख रहा था, भक्ति टुडे चैनल का। भक्ति टुडे चैनल में एक उन्होंने वीडियो डाला है जिसमें एक मुसलमान के प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। वो मुसलमान का प्रश्न, ये मतलब मुसलमान का प्रश्न नहीं था, किसी का प्रश्न था कि मेरा मित्र मुसलमान है, वो मुझसे ऐसे ही पूछता है कि तुम इतनी श्रद्धा रखते हो, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो उसमें उन्होंने सारा डिस्कशन बताया है। जो चांद ताजी खान था चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को मानना चालू कर देता है, उनके काल में एक मौलवी था। उस मौलवी की पूरी कथा का विवरण है। वो मौलवी सब चीजों को बता रहा है कि कैसे जो है हमारे मुसलमानों में भी, जिसको ये बोलते हैं वो, मतलब सब बताया गया है कि मुक्त जीव, बद्ध जीव, कैसे बद्ध से फिर आदमी ऊपर उठ सकता है, कैसे भगवान के पास जा सकता है, क्या क्या लिखा है सब उसमें, उस क्लियर कट उस वीडियो में बताया गया। तो ऐसा है कि उनके शास्त्र, उनके में भी सेम यही प्रोसीजर है जैसा हमारे ये सनातन धर्म है। तो सनातन तो सनातन हुआ ना, जो हमेशा से था वो सनातन है। और ये तो अभी अभी जो है छोटे छोटे, और ये धर्म नहीं है, इसको जो है ना एक जो संप्रदाय बोलेंगे कि बस ये लोग अपने हिसाब से कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो धर्म तो वही है जो भगवान लिख के गए, और कोई धर्म नहीं है। और हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो वेद होते हैं वो सिर्फ वही वेद है जो जो अपना वेद व्यास जी ने लिख के गए, भगवान के अवतारों ने लिख के गए, वो वेद है, बाकी कोई वेद नहीं। मैंने उस समय भी बताया था, ये सब कुरान और बाइबल ये सब वेद का पार्ट नहीं है। ये किसी की कमेंट्री हो सकती है वेदों के ऊपर, अपनी समझ के हिसाब से जैसे लोग लिखते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन वेद नहीं है। तो बेसिकली हर किसी की गति यही होती है जो इसमें लिखा है, सनातन धर्म वही। तो प्रभु जी मतलब वही हुआ ना, जैसे कि मरने के बाद ऐसा ही है कि मुस्लिम वालों का अलग से मुस्लिम नर्क होगा, स्वर्ग होगा, वो जाएंगे वही जहाँ मतलब इंद्र देव हैं या फिर सूर्य देव हैं? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल 100% वही होगा। आपको एक मेरे को कथा भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। एक मुसलमान था, है ना, वो हिंदू बन गया। हिंदू बन गया कैसे, एक्चुअल में क्या हुआ, उसको ना चोट लगी। कहाँ, मैंने वो कोई स्पिरिचुअल चैनल में ही मैंने देखा, भक्ति टुडे में या कोई और ऐसे चैनल में मैंने देखा था जिसमें कुछ कथाएं सुनाते हैं। वो मुसलमान जो था, उसको चोट लगी सर में, और उसको अपनी पुरानी यादाश्त आ गई। तो जब पुरानी यादाश्त आ गई, तो वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पंडित था, वो भगवान का उपासक था। तो उसने
अपना उपासना चालू कर दी भगवान की। लोग मुसलमानों ने बहुत चिढ़ किया उससे, बहुत परेशान भी किया कि तू क्या कर रहा है। तो बोले नहीं, ये सर्वोच्च धर्म है। उसको सब याद आ गया कि मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था, मेरी मृत्यु हुई थी, मैं कैसे ऊपर गया था, कैसे क्या हुआ था, मैं स्वर्ग नर्क सारा यमराज सब उसको याद आ गया। फिर दोबारा इस संसार में आया, अब दोबारा मैं मुसलमान के रूप में आया हूँ और मैं मुसलमान के शरीर में हूँ। लेकिन धर्म तो वही है, सबसे बड़ा धर्म तो वही है। तो फिर उसने फिर से जो है अपना धर्म जो है सनातन धर्म करके भगवान को फॉलो करना चालू कर दिया। तो एक ही है एक्चुअल, और कुछ नहीं। ये खाली जो है ना माइंड वॉश करना है लोगों को, और कुछ नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। ये सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। प्रश्न कुछ नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को बोलते हैं एकादशी व्रत करने का तो संकल्प लेना पड़ता है क्या? हाँ हाँ हाँ। और भगवान को तो सब देखिए, मालूम है, मुझे कुछ पता नहीं। हम तो व्रत रख लेते सिर्फ। नहीं नहीं, देखिए संकल्प लेने से जो है ना चीजों का रिजल्ट अच्छा आता तो है ना। कैसे लेने का संकल्प प्रभु लेना, जी? जल लेके हाथ में भगवान के सामने संकल्प लीजिए, प्रण लीजिए कि हे प्रभु, मैं आने वाले 3 सालों में सारी एकादशी का व्रत पालन करूंगी। मैं त्रुटि नहीं करूंगी, एज पर जो है ना जो गुरु आचार्यों के अनुसार जो बता रहे हैं उसी नियमों का पालन करके पूरा एकादशी का व्रत करूंगी। कृपया मेरे को कृपा करें, बस और क्या। तो डेली ऐसा लेने, बोलिए। डेली हर एकादशी को करने का प्रभु जी ऐसा? अरे नहीं 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 नहीं, एक बार आज संकल्प ले लिए कि आने वाली 3 सालों की एकादशी रखूंगी, 2 साल की रखूंगी, 1 साल की रखूंगी। वो तो वो तो एक संकल्प हो गया पूरी एकादशी के लिए, बस। वो जब एकादशी हो गई मतलब आपने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण हो गया। अच्छा जी प्रभु जी, वैसे तो बोलते एकादशी छोड़ने का ही नहीं जब तक शरीर में जान है। तो तो छोड़ने कहाँ बोला मैंने छोड़ने तो नहीं बोला। और और प्रभु जी, लेकिन मेरा ये भी कंफ्यूजन है कि एकादशी के दिन जो हम तुलसी पत्ता रहता है वो अंदर ले सकते हैं प्रसाद पानी के साथ, क्या नहीं ले हाँ सकते जो हाँ, चढ़ाते हो? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कि एकादशी का संकल्प मैं इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल बोल रहा हूँ, रखना तो पूरा जीवन है। जी लेकिन 1 साल 2 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि त्रुटि ना हो जाए, कभी भूल चूक में टूट जाता है उपवास, है ना। जी तो जी। इसलिए आप शॉर्ट रखेंगे तो कम से कम वो पूर्ण हो जाएगा। जब पूर्ण हुआ फिर नया संकल्प ले लो, फिर से 1 साल का संकल्प ले रही हो, फिर से 3 साल का संकल्प ले रही हो। अच्छा तो क्या अच्छा। होगा, वो आपका जो पैकेज है ना, वो 3 साल का पैकेज का तुरंत आपको उसका फल मिल जाएगा। अगर त्रुटि हो गई तो वो टूट गया। फिर आपने अगर सपोज करो आजीवन संकल्प का ले लिया, तो आजीवन में तो त्रुटि होनी है, कभी ना कभी तो त्रुटि होगी होगी। तब क्या जी करोगे, प्रभु वो जी। संकल्प पूरा का पूरा टूट गया आपका। तो बेटर है पार्ट पार्ट में ले, 1 साल 3 साल, 1 साल 3 साल ऐसे करें। तो वो 3 साल जब होगा पूर्ण, तो वो आपका पूरा एक आपने जो संकल्प लिया पूरा हो चुका कंप्लीट। अब उसका पुण्य जो होगा वो एज इट इज मिलेगा आपको, है ना। अच्छा जी तो प्रभु। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा करें ताकि जो है संकल्प टूटे ना। संकल्प टूट जाएगा तो खंडित हो जाएगा, फिर उसका जो है ना व्रत का जो है आपको फल नहीं मिल पाएगा। हमें तो मालूम ही नहीं था, ऐसा बोल रहे तो मैं बोला, अरे हम तो भगवान को सब मालूम है, भगवान को भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्या बोलते? बोलते नहीं संकल्प लेने का। मैं बोला ठीक है, अभी आगे से करेंगे। संकल्प हमको सिर्फ ये नहीं लेना चाहिए, हमको हरिनाम का भी संकल्प लेना चाहिए। मैं आज से 16 माला करूंगी, मैं आज से 10 माला करूंगी आपकी प्रसन्नता के लिए। हे प्रभु, हाथ में जल लेके संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम शादी करते हैं ना, संकल्प लेते भगवान को, देवताओं को, अग्नि को, पंडित को, परिवार वालों के सामने कि आज के बाद ये मेरी धर्म पत्नी मैं स्वीकार करता हूँ और इसके सुख दुख में साथ में खड़ा रहूंगा और ये भी मेरे सुख दुख में साथ में खड़ी रही। हम सबके सामने ये संकल्प लेते हैं, वो अग्नि के सामने संकल्प लेते हैं। तो क्या होगा, जी कमिटमेंट मजबूत हो जाता है। मतलब जवान अब इसने पक्की दे दी है। अब सब मालूम है, अंदर ही से लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं, हाँ हाँ मैं तेरा तू मेरी, बस ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, वो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन संकल्प जो होता है ना, वो कमिटमेंट होता है। मैं कमिटेड हूं तो आप भी कमिटेड हो, प्रभु भी कमिटेड होंगे आपको अपनी, आपने जो संकल्प किया उसके प्रति जो है उनका पुण्य देने के लिए, तो वो आपको उतना प्रदान करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपने भी जी। बोला सब जानते हैं, तो प्रभु भी बोलते हैं हाँ ये मैं, ये मेरे को ऐसे बोल रही तो ये भी सब जानती है फिर कोई बात नहीं।
मैं तो ऐसे ही करती हूँ प्रभु जी, कितना वाला कर डालूंगी एकादशी को 72, पर संकल्प नहीं है मेरा कहीं कुछ भी, मुझे मालूम ही नहीं प्रभु जी, इसलिए बोल रही थी। अभी हमारे करती हूँ। हमारे बीच में इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु जी, प्रणाम। आप आके सबको यहाँ पे अपना आशीर्वाद दीजिए। अब और प्रभु जी, तमाल प्रभु जी ने बोला 25 माला करने का, तो वो भी मैं करती हूँ, लेकिन मुझे संकल्प का कुछ पता नहीं था प्रभु जी। आपने बोला कि तमाल प्रभु जी बोले आज से 25 करने का, तो पहले मैं 22 करती थी, 25 कर दिया। तो ठीक है प्रभु जी, स्वयं अभी आ गए हम संकल्प तमाल लेती। प्रभु। आप अपने संशय तमाल प्रभु जी से पूछ सकते हैं। वो हमारे सीनियर है, हमारे मेंटर, हमारे गाइड है। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप ही हमारे लिए तो है। तमाल प्रभु जी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक दिन आए थे क्लास में प्रभु जी, आप तो गए थे वहां पे जगन्नाथ, जगन्नाथ नहीं, वहां अरे गए अभी थे तो अभी आ चुके हैं, हमारे बीच में है, वो जूम क्लास हरे में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक्चुअली हरे मैं कृष्णा प्रभु इसलिए जी, आया दंडवत था। मैं प्रणाम। आप सारे भक्तों को देखना भी चाह रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली कल महेश प्रभु जी का कल वाला लेक्चर का अंतिम पार्ट सुन रहा था। तो मैं सिर्फ मैं बोला अभी क्लास चल रही होगी, अचानक सुनते सुनते ध्यान है, मैंने टाइम देखा तो 6:56 हुए थे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये मतलब इस बात की क्लेरिफिकेशन देने आया था। कल प्रभु जी ने 3:8 का पर एक प्रभु जी ने विवेचना की थी। वहां पर प्रभु जी कह रहे थे कर्म करना है, अकर्म से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए, प्रभु जी उस अकर्म की बात नहीं कर रहे थे। प्रभु जी का अकर्म से कहने का मतलब था कि ऐसा कार्य जिस जो कार्य न कार्य करने से कार्य न करना। हालांकि अकर्म का मतलब हमारे संस्कृत में होता है कृष्ण भावनामृत कर्म। इसलिए अकर्म का कोई मतलब ये ना समझ ले कि प्रभु जी ये कहना चाह रहे थे कि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है ना। अकर्म का प्रभु जी का मतलब है जो लोग काम नहीं करते। जबकि संस्कृत में अकर्म हिंदी में अकर्म का मतलब है कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात कार्य करना है लेकिन कृष्ण के लिए करना है। तो मैं सिर्फ इस बात को मैंने कहा, कई बार क्या होता है लोगों को ऐसा लग जाता है, कल उसी को रेफरेंस बना के आप लोग कहोगे प्रभु जी आपकी क्लास में तो आपने बोला था कि अकर्म नहीं करना है, कर्म करना है, तो लगे सब सकाम कर्म करने में। तो पहले समझ जाइए कि प्रभु जी ने जो कल शब्द यूज किया था, प्रभु जी कह रहे थे कल कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, नियतम कुरु कर्म, जो आपका निर्धारित कर्तव्य है वो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म ज्यायो, तो कर्म ज्यायो जब न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो अंतिम शब्द जो यूज किया है प्रसिद्धेय अकर्मण, तो वहां जो अकर्मण शब्द था, उस अकर्मण का मतलब था बिना काम किए। अकर्मण का मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म से नहीं था। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक उसको समझिएगा। मतलब मैंने इसलिए इसको क्लेरिफाई यहाँ पर आकर किया है क्योंकि आप सब लोग हैं। मैं अकेले महेश प्रभु को भी फोन करके बोल सकता था, बट समय था तो मैंने बोला मैं जाकर खुद ही ये बात कह दूं कि कोई इससे कंफ्यूजन न रखे। क्योंकि कर्म के 3 विभाग हैं, सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। तो प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा बताया कि विकर्म तो आपको करना ही नहीं है, जो शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है वो विकर्म है। जो करने के लिए कहा गया है वो अकर्म है। और सकाम कर्म जब खुद की इच्छा के लिए या खुद के फल भोगने के लिए किया जाता है तो वो सकाम कर्म है। तो इसलिए अकर्म का मतलब इस कर्म के डिवीजन से नहीं था। प्रभु जी का अकर्म से सिंपल सा मतलब था कि कई बार लोग काम चोर हो जाते हैं, तो प्रभु जी का मतलब काम चोरी से था। बस इतना ही कहना चाह रहा था। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं, आप सबों का धन्यवाद। आप सुबह 6 से 7 यहाँ पर बैठते हैं और एक साथ भगवान की सेवा में लगते हैं। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु आज जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे आज कृष्णा। प्रभु जी आ गए हैं तो आप अपने मन में जो जो संशय है और पूछ सकते हैं। हरे आज कृष्णा प्रभु जी। फिर प्रभु जी आप मेरे को ये बताइए कि जैसे हम बीमार हो गए, हमने एकादशी के दिन नहीं कर पाए, या माला कोई अचानक कुछ हो गया तो नहीं कर पाए, हमने संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें क्या सजा रहेगी? कोई सजा नहीं रहेगी। जब याद आए तो उस जगह वहां से शुरू कीजिए अगले 24 घंटे के लिए। नहीं, बहुत कठिन परिस्थिति में भूल नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, तब की बात कर रहे हैं, वैसे तो हमें करना ही करना है। सपोज जहां से छूट गया आपका, मान लीजिए अगले दिन आप एकादशी नहीं कर पाए तो द्वादशी कीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके लिए भी परमिशन है। और वो भी नहीं कर पाए तो वैसे भी बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए ये सारी छूट है। उनको उपवास संकल्प, उनका उपवास में नहीं मतलब उपवास का संकल्प जो है वो ऐसी अवस्था में नहीं टूटता है।
इसलिए जी कोई प्रभु आपके जी, लिए धन्यवाद। मैं दंड अभी यह नहीं है। संकल्प लेती हूँ जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है तो प्लीज सामने आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम लोग बोलते कि हमें किसी भी कुछ भी हम काम करते हैं तो हमें उसकी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत जो व्रत है, जैसे कामदा एकादशी का फल, तो इसको करने से, इस एकादशी व्रत को करने से ये फल मिलता है, ये फल मिलता है, तो इससे इसका क्या संबंध है? ये चीज मैं नहीं समझ पाती हूँ, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए प्रभु जी, कि हमें इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। महाराज को, गुरु महाराज को अमेरिका गवर्नमेंट एक भत्ता देती है वरिष्ठ नागरिक होने का, लेकिन महाराज को नहीं चाहिए तो वो नहीं लेते। आपको फल नहीं चाहिए, आप मत लीजिए। आप इसलिए कीजिए। लोग शिव जी के जल चढ़ाते हैं, शिव जी को कहते हैं अच्छी पत्नी दीजिए, खूब धन धान दीजिए, आप भोलेनाथ हैं, आप सब कुछ दीजिए। लेकिन हम भक्त लोग जाके बोलते नहीं चाहिए भगवान, हमको सिर्फ वो चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आप जिस प्रकार आप लगे वैसे हमें लगाइए। तो इसलिए एकादशी के फल, ये जो भौतिक फल हैं वो हैं, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन हम लोग क्यों एकादशी करते हैं? ताकि कृष्ण को प्रसन्न कर सके। क्यों? क्योंकि यह जो तिथि है यह माधव तिथि है। तो इस माधव तिथि में माधव की प्रसन्नता के लिए हम सारा कुछ करते हैं। जो बाकी फल मिल रहा है, सीधी सी बात है, अगर नारायण मिलेंगे तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे वैसे ही आ जाएंगे। मतलब वो, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और चाहने की भी आवश्यकता नहीं है। बस नारायण के लिए प्रेम कीजिए, नारायण के लिए प्रयास कीजिए, सब कुछ आपको ऐसे ही मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी, बस इसी को करना। और कोई नहीं आ रहा सामने पूछने? ठीक है, आपको देख के ही प्रभु जी सबके संशय दूर हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम। अरे है। प्रभु जी, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे सामना करें? जीवन में जब भी प्रतिकूलता आए, तो कल मुझे सुमति माता जी ने ना एक कोड भेजा था। वो कृष्णा बुक पढ़ रही थी, तो गोवर्धन लीला से उन्होंने एक कोड भेजा था। तो उन्होंने उस कोड में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा सब कुछ, ये सारे हमारे कर्मों के कारण होता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो आपको जान लेना चाहिए भगवान आप जल्दी जल्दी इन प्रतिकूल परिस्थितियों को मेरे जीवन से निकालना चाहते हैं, ताकि मैं भक्ति में फटाफट आगे बढ़ सकूं। मतलब आपको वहां पर भगवान की कृपा समझ में आएगी। आपको ऐसा फील होगा कि ये भगवत कृपा है, जो भगवान, ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं क्योंकि हमें ना अपना दुख ही सबसे बड़ा लगता है। तो कई बार अगर आपको अपना दुख जब बड़ा लगने लगे ना, तो आपको ना हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि हमसे कई हजार गुना ज्यादा दुख जो है शास्त्रों में वर्णित है। क्या आपका दुख कुंती महारानी के उन कष्टों से ज्यादा है? कुंती महारानी के जीवन में बचपन से लेकर के आज तक होने वाले, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास तो कोई दुख है ही नहीं। हमें, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं। फिर भी यदि कोई परिस्थिति आपकी प्रतिकूल इतनी हो कि आप भक्ति में, आपकी भक्ति जो है वह गिर रही हो, तो ऐसी परिस्थिति को, ऐसे विषय को ही त्याग देना चाहिए। हाँ, अगर जब तक, प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य को न त्यागे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके निर्धारित कर्तव्य क्या हैं। पति के कर्तव्य हैं, अगर आप उन 7 संकल्पों को याद करें विवाह के समय, तो आपको उन संकल्पों में नजर आएगा कि हर व्यक्ति का, पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अपलिफ्ट करने के लिए सहयोग करना, है ना। बिल्कुल उसी तरह से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मूल निर्धारित कर्तव्य क्या है। जिस प्रकार से कर्तव्य है कि एक बच्चा अपने माता पिता की सेवा करे, तो मूलतः हम बच्चे हैं भगवान के, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो इसलिए हमें इसके लिए इस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह से हम अपने इस कर्तव्य पथ से, अर्थात भौतिक जीवन से नहीं, आध्यात्मिक जीवन का जो कर्तव्य पथ है इससे अलग ना हो। भौतिक जीवन में
हो सकता है कि आपको आज कार की आवश्यकता हो। जिसके पास कार नहीं होता, क्या वे जीवन नहीं जीते? वो लोग भी जी लेते हैं, वो लोग ऑटो से चल लेते हैं। जिनके पास ऑटो के लिए पैसा नहीं होता, वो लोग जीवन नहीं जीते क्या? वो लोग भी जी लेते हैं, वो लोग रिक्शे से चल लेते हैं। जिनके पास रिक्शे के लिए पैसा नहीं होता, वो लोग नहीं जीते क्या? वो भी जी लेते हैं, वो पैदल चल लेते हैं। अब समझने की बात यह है कि क्या मैंने अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि मुझे परिस्थितियां प्रतिकूल लगने लगी? मुझे लगता है हमारी परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल तो नहीं है कि हम भक्ति न कर सके। हमारे पास बहुत समय है। अगर सपोज कोई ऐसा जीवन में चीज आ भी रहा है, तो उसे भगवान की कृपा मान करके, भगवान आपने अच्छा है कि ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में डाली, अब मैं दोबारा इस भौतिक जीवन में नहीं आऊंगा ताकि मुझे इन परिस्थितियों का सामना कर पड़े। बस इसी परिस्थिति को इसी जन्म में निपटना है, और किसी भी तरह से भक्ति करते हुए मुझे आपके चरण कमलों में आना है ताकि मुझे दोबारा ऐसी परिस्थितियों में ना पड़ना पड़े। दैट्स इट। भगवान की कृपा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका माइक म्यूट है, नचरानी प्रभु जी, आवाज नहीं मेरा ही माइक में यस, मैंने कहा श्री राम प्रभु, आपका हैंड रेज, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये भगवत गीता में कई बार ये भगवत धाम का वर्णन मिलता है कि भगवत धाम, तो प्रभु जी गोलोक धाम और भगवत धाम में कुछ डिफरेंस है कि दोनों एक ही है प्रभु जी? तीन तरह के धामों का शास्त्रों में वर्णन है। जिसे पहला धाम देवी धाम, जहां पर आप रहते हैं। दूसरा धाम महेश धाम, जिसको लोग शिव धाम भी कहते हैं या महाकाल लोग भी कहते हैं। और तीसरा धाम, उसे वैकुंठ धाम या भगवत धाम कहते हैं। तो भगवत धाम पूरा जो तीन चौथाई हिस्सा है वो भगवत धाम है। उस भगवत धाम में भगवान का जो घर है, मतलब जो मूल घर है जहां पर भगवान, तो भगवत धाम के अंदर भगवान के ऑफिसेज भी हैं, घर भी है, मतलब भगवान का पूरा साम्राज्य है। तो साम्राज्य, मूल साम्राज्य मतलब आध्यात्मिक साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, ये भी भगवान का ही साम्राज्य है, भौतिक जगत भी। लेकिन वहां पर तो वो आध्यात्मिक जगत पूरा भगवान का धाम ही कहलाता है। वैकुंठ भी भगवान का धाम है और गोलोक भी भगवान का धाम है। तो भगवत धाम के अंदर सब कुछ आता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा। यस, रघुनाथ दास जी, रघुनाथ हरे जी कृष्ण, दास। प्रणाम। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि हम गुरु की मतलब किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, या हमको सर्वोच्च दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कल मैं एक कोट पढ़ रहा था। वो कोट था परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का। महाराज उसमें कहते हैं, गुरु को सबसे बड़ी दीक्षा यदि कोई देना चाहता है तो वह अपने जीवन में चार नियमों का पालन करते हुए पहले खुद ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे, और साथ ही साथ इस हरिनाम का प्रचार करे। इससे बड़ा गुरु के लिए कोई और दक्षिणा नहीं हो सकता। दैट्स इट। हरि बोल, बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। प्रभु जी, अब आप आए हो तो अपनी तरफ से ही हमको भी कुछ मार्गदर्शन दे दो, सबको कुछ ना कुछ अच्छा साधु संग हो जाए ताकि लोगों का दिन अच्छा चला जाए। और मुझे लगता है इतना सब कुछ कहने के बाद अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब बस इसी तरह से निरंतर भक्तिमय कार्यों में लगते रहिए, इस अकर्म में लगे रहिए जिसमें आपकी कोई खुद के फल की आसक्ति न हो, केवल भगवान की सेवा की ही एकमात्र इच्छा हो। और इस गुरु परंपरा को निर्वाह कीजिए, जैसा कि आपने संकल्प लिया था महाराज के सामने जा करके कि हम शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। बस यही आपको करते रहना है और आपको कुछ नहीं करना है। आप सबका शिला प्रभुपाद ध्यान रखेंगे। शिला प्रभुपाद जैसे आज पूरी परंपरा का ध्यान रख रहे हैं, आप भी इस परंपरा के भाग हैं। वो सब जो दीक्षित हैं और वो सब जो दीक्षित नहीं है, जो जिन्होंने माला इनिशिएट किया है, यदि आप शिला प्रभुपाद की गाइडेंस में माला शुरू कर रहे हैं तो आप भी शिला प्रभुपाद के संरक्षण में हैं।
आप बिल्कुल ऐसा न सोचे। मतलब कई बार कुछ लोग के मन में आ जाता, अच्छा हमने दीक्षा नहीं लिया मतलब हमारा संरक्षण नहीं। नहीं, आप सबका भी, जिन्होंने भी शिला प्रभुपाद के प्रतिनिधियों के का संरक्षण प्राप्त किया है, वे सारे शिला प्रभुपाद के द्वारा संरक्षित हैं। तो आप सबका शिला प्रभुपाद बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप सब भक्तिमय पथ पर आगे बढ़िए, यही मैं शिला प्रभुपाद, गुरु परंपरा और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौरनीता, श्री श्री राधा महासुंदर, श्री श्री राधा रास बिहारी जी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरि बोल। बहुत बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो प्रभु जी के लिए एक बार सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से लाउडली चैंट कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हम सबको इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का मार्गदर्शन मिलता रहे और उनके मार्गदर्शन में हमारी सबकी भक्ति बड़ी आगे बढ़े, यही कामना है, यही प्रार्थना है। और बस आते रहिए प्रभु जी, आपको देखने से ही दिन अच्छा हो जाता है। आपके दर्शन से, आपके जो है गाइडेंस में अच्छा लगता है। इसी प्रकार हमारी त्रुटि भी सुधारते रहिए। कहीं कहीं जहाँ गलती हो तो हमको सुधार दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने कोई त्रुटि नहीं की प्रभु, मैंने बस क्लेरिफिकेशन दिया है। आपने त्रुटि की होती तो मैं आपको बोलता, आपने त्रुटि नहीं की। मैंने बोला संशय न हो, इसलिए मैंने स्वयं आकर के चीजों को आगे रखा। बाकी अगर त्रुटि, मैं इन जनरल कल अचानक ही इस्कॉन रायपुर में अभी गौतम प्रभु का जैसे पोस्ट आया, तो उससे पहले मैंने देखा कि उसमें सत्यम प्रभु का पोस्ट डला हुआ था। तो अचानक ही वीडियो माला करते करते ऑन हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन आंसर में चलूँ, तो क्वेश्चन मैं सिर्फ 5 मिनट ही सुना और 5 मिनट में आपकी ये विवेचना सुनी। तो मैंने सोचा मुझे, मैं एक बार अभी समय है, मैं चला जाता हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि मैं किसी को करेक्ट करने आया था। मैं आपको करेक्ट करने बिल्कुल भी नहीं आया था। मैं सिर्फ उस चीज की विवेचना करने, विस्तृत करने आया था। हरे कृष्ण समाज प्रभु जी में सॉरी, मैं मेरा एक रिक्वेस्ट है आप जो भी समझिए। मैं ये बोलती हूँ, हम तो जन्म से भिखारी हैं, भगवान के सामने पूजा करते हैं तो भी हमें लालसा है कि मुझे दर्शन दो भगवान, वृंदावन का करा दो। खैर मुझे इतने बड़े भक्त नहीं भगवान मिलेंगे, कम से कम उनकी धाम करा। तो ये जो है मैं मांगती हूँ, तो ये मांगना गलत है क्या? मेरा ये कहना है। यदि आप का लक्ष्य कृष्ण है तो कुछ गलत नहीं है। अगर आप कृष्ण मांग रही हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। हम सब धन्यवाद भी प्रभु। बार बार माला में यही मांगते हैं। तो इसलिए जो आप कृष्ण को बिल्कुल मांग सकते हैं। यदि लक्ष्य आपका सुख है तो गड़बड़ है, अगर लक्ष्य कृष्ण है तो ओके। अगर कृष्ण धन्यवाद मांग रही प्रभु, है तो बहुत अच्छा बहुत है। धन्यवाद। मुझे लगता है मैं भिखारी जैसे मांगती, बोलते मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मैं भगवान के सामने मांग ही लेती हम हूँ। हम सभी को कहते हैं कि आप भिखारी जैसे मांगिए, लेकिन अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। हम तो सभी को कहते हैं, अपने धन्यवाद लिए तो प्रभु। हर व्यक्ति मांग लेता है। जब बीमार होता है तो पड़ोसी के पास जाता है, कर्ज दे दो। अपने परिवारजनों के पास जाता है, बोले कर्ज दे दो। लेकिन यदि कोई भगवान की सेवा के लिए लोगों से जाकर भीख मांगे, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो इसलिए हमको मांगना चाहिए भगवान के लिए। भगवान के लिए हमेशा भीख मांगना चाहिए। इससे भगवान के चरण कमलों में शरणागति का लेवल पता चलता है कि हम कितने शरणागत हैं, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। लोग अपने प्रेमी जन को कहते हैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। भगवान के लिए कितने लोग चांद तारे तोड़ने को तैयार है। तो तैयारी करनी चाहिए, है ना, मांगना चाहिए, बिल्कुल भगवान से मांगना चाहिए। लेकिन क्या मांगना चाहिए इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है कि कैसे और क्या मांगना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया था, कुछ जरूरत नहीं, बस यही मेरी इच्छा है, तो मांगती रहती हूँ भगवान से मैं कभी भी। जी, हरे आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी थोड़ा पता लेने नहीं आ प्रभु जाऊंगा। जी, दुआ करिए। मेरे को तो वृंदावन जाने का इच्छा है बस। और कुछ नहीं है। जय जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और खास तौर से इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी का जो इस क्लास में आए, इसकी शोभा बढ़ाई। और बस क्लास को अगर प्रभु जी अनुमति दें तो फिर क्लोज करते हैं आज की क्लास को। हरे थैंक यू, सॉरी हरे मैंने बहुत समय ले लिया। हरे कृष्ण। अरे हरे नहीं नहीं कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी। जी, हम लोग के सौभाग्य जो आप आए, दर्शन हुए। तो सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे।
सभी भक्त भक्तवृंद की की जय। जय। जगत गुरु सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौतम देव हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल हरि हरि बोल। हरी बोल। हरि